दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम प्रतिमा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक बिहान बैठ रहल दुनू अध्यक्ष संघे के परामर्श में महासचिव पौडेल द्वारा बैठक आह्वान। उपत्यका मेयर फोरम द्वारा दिवाली आ छठ के बाद कड़ा निषेधाज्ञा जारी करेला सीसीएमसी के आग्रह। संक्रमण दर नियंत्रण खातिर निषेधाज्ञा जरूरी भइल कहना। पोखरा में नेपाल निगम के पेट्रोलियम भंडारण गृह निर्माण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट द्वारा आज शिलान्यास हो रहा। हांगकांग में प्रजातंत्र समर्थित 4 सांसद अयोग्य ठहर। स्वतंत्रता की मांग करे वाला पर कार्यवाही के अभियान शुरू। आ विश्व कप आ एशियन कप छनौट के बाकी खेल जून 15 भीतरे उड़ाए के एएफसी के निर्णय। बिहार नेपाल बांग्लादेश के पहिलका मैत्रीपूर्ण खेल हो रहा। अब पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक बिहान बैठे वाला बा। पार्टी के दोनों अध्यक्ष संघ के परामर्श में महासचिव विष्णु पौडेल शुक्र के दोपहर 4 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैठक बुलौले बानी है। इससे पहले दाहाल नेपाल समूह के 5 जने सचिवालय सदस्य सब बैठक मांग करत प्रधानमंत्री समेत रहल अध्यक्ष केपी शर्मा ओली के लिखित पत्र बुझौले रहलन लोग। बैठक आज रखे खातिर सहमति देवेला ओली के आग्रह कल गेल में दोनों अध्यक्ष संगे के परामर्श के आधार में महासचिव पौडेल शुक्र के खातिर बैठक बुलौले बानी। यानी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बैठक के बारे में महासचिव विष्णु पौडेल से जानकारी करौला पर भी अपना से बात पूछे के बाकी रहल बतौले बानी है। उपत्यका मेयर फोरम द्वारा दिवाली आ छठ के बाद कड़ा निषेधाज्ञा जारी करेला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन केंद्र सीसीएमसी के आग्रह कल गेल बा। सीसीएमसी पदाधिकारी सब संगे के बैठक में मेयर फोरम के पदाधिकारी सब दिवाली आ छठ के बाद कड़ा निषेधाज्ञा जारी करेला आग्रह कैले बानी लोग। काठमांडू उपत्यका में बढ़ती जा रहल संक्रमण के दर आ ओके नियंत्रण खातिर कड़ा निषेधाज्ञा की जरूरत रहल मेयर फोरम के सचिव मदन सुंदर श्रेष्ठ बतौले बानी। दिवाली छठ लगते उपत्यका में बढ़ रहल संक्रमण दर नियंत्रण खातिर निषेधाज्ञा जारी करे के कहल विषय में गंभीर छलफल भइल आ सीसीएमसी के पदाधिकारी के दोसर का बैठक में मोडालिटी प्रस्ताव करे के भी बतौले बानी। बैठक में महामारी नियंत्रण खातिर स्थानीय तह आ संघीय सरकार के बीच समन्वय होके ना सकला बाद समस्या औरी बढ़े के खतरा रहल कारण नियंत्रण खातिर एकीकृत रूप में पहल करके आगे बढ़े के विषय में भी छलफल भइल रहे। ठंडी बढ़ला संगे हिमाली जिला मनाङ में कोविड-19 व्यवस्थापन में चुनौती बढ़ गई बा। जिला में हाल सक्रिय कोरोना संक्रमित के संख्या 0 भइला पर भी भौगोलिक विकटता आ अन्य प्राविधिक कठिनाई के चलते संक्रमित बढ़ला पर व्यवस्थापन में चुनौती होखे वाला बा। ठंडी बढ़ला संगे ज्यादातर मनाङ के स्थानीय जिला छोड़ला पर भी इस साल कोविड-19 जोखिम के कारण जिला छोड़े वाला के क्रम में कमी आवे के अनुमान कल गेल बा। हिमपात के सीजन शुरू भइला बाद हिमाली जिला के जनजीवन प्रभावित होखे वाला कारण संक्रमित के संख्या अनपेक्षित बढ़ला पर व्यवस्थापन करे में कठिनाई होखे के सीसीएमसी मनाङ जनौले बा। अब सामुदायिक रूपले त्यसरी संस्थागत आइसोलेसनहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि थप चुनौतीहरू देखा परेका छन्। अबको हकमा हामीले संस्थागत आइसोलेसनहरूको व्यवस्थापन हामीलाई कठिनाई हुने हुँदा अब होम आइसोलेसन तर्फ नै हामीले बढी जोड दिनु परेको अवस्था छ। त्यसको निम्ति पालिकाहरूले काम गरिरहनु भएको छ। पालिकाहरूमा त्यतिकै सचेतता छ। सामुदायिक आइसोलेशन व्यवस्थापन में कठिनाई होखे के कहत संबंधित पालिका के जिम्मा देके जरूरी सहजीकरण कर रहल सीएमसी मनाङ जनौले बा। कम जनसंख्या रहल मनाङ में अभी तक 282 जने के पीसीआर परीक्षण कल गेल में जम्मा 9 जने में ही कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल रहे। कोरोना संक्रमण भइला बाद मेडिसिटी अस्पताल में इलाज करा रहल राष्ट्रीय जनमोर्चा के अध्यक्ष तथा पूर्व उप प्रधानमंत्री चित्र बहादुर केसी के संपूर्ण इलाज के खर्चा सरकार सहे वाला भइल बा। बीएफए के सवेरे बैठल मंत्रिपरिषद बैठक केसी के संपूर्ण इलाज के खर्चा सहे के निर्णय कैले बा।
अर्थमंत्री विष्णु पौडेलद्वारा ट्विटर मार्फत संपूर्ण इलाज के खर्चा सरकार से सहे के निर्णय भइल जानकारी दिले बानी। नेता केसी के मंगर के कोरोना संक्रमण के पुष्टि भइल रहे। राष्ट्रीय जनमोर्चा के बीएफए के बैठक केसी के अवस्था गंभीर रहल कहत इलाज खातिर आर्थिक सहयोग करेला आह्वान कैले रहे। पर्याप्त भंडारण क्षमता के अभाव में पेट्रोलियम पदार्थ के वितरण में देखा पड़ल समस्या समाधान करे के उद्देश्य के साथ नेपाल ऑयल निगम द्वारा गंडकी प्रदेश के पोखरा में 1 करोड़ लीटर क्षमता के पेट्रोलियम भंडारण गृह निर्माण होखे वाला भइल बा। 3 महीना के मांग सही किस्म से पेट्रोलियम पदार्थ के भंडारण गृह निर्माण करे के नेपाल सरकार के नीति मुताबिक पोखरा भंडारण गृह निर्माण आ पुनरुत्थान करे लागल निगम जानकारी दिले बा। भंडारण गृह के आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट शिलान्यास करे के कार्यक्रम बाटे। पोखरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 29 आ 30 गगन गौड़ा स्थित निगम के गंडकी प्रादेशिक कार्यालय माथत 5-5 हजार किलोलीटर क्षमता के 2 गो भंडारण टैंकी निर्माण होखे वाला भइल बा। मूल्य अभिवृद्धि कर के अलावा 77 करोड़ 77 लाख रुपया के लगानी में टैंकी निर्माण करे लागल निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय जानकारी दिले बानी। भंडारण गृह निर्माण भइला बाद कम्ती में 40 से 45 दिन के ईंधन के मांग धान सकल जाई। ई नेपाल के ही दोसर का बड़का भंडारण गृह होखी। हर एक प्रदेश में 90 दिन खातिर ईंधन भंडारण क्षमता विस्तार करे के निगम के घोषित नीति मुताबिक पहिल का परियोजना के रूप में गंडकी प्रादेशिक डिपो के क्षमता अभिवृद्धि शुरू भइल भी निगम के कार्यकारी निर्देशक सुरेंद्र पौडेल बतौले बानी। एनसेल द्वारा आपन ग्राहक सेवा के थप सहज आ परिष्कृत बनावत भैरहवा में सुविधा संपन्न एनसेल सेंटर संचालन में लियावल गेल बा। कोरोना महामारी की बिरिया सरकार द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य सुरक्षा के संपूर्ण मापदंड पालना करत सेंटर संचालन में लियावल गईल एनसेल जनौले बा। भैरहवा के मिलन चौक 5 स्थित कोइराला कॉम्प्लेक्स में रहल सेंटर से ग्राहक के एक जगह से संपूर्ण ग्राहक सेवा प्रदान करे के कंपनी से जनावल गेल बा। सेंटर से ग्राहक के एनसेल के सेवा तथा सुविधा सबके बारे में सोधपूछ करे खातिर, सिम खरीद करे खातिर, इंटरनेट सेटिंग के जानकारी लगायत विभिन्न कॉर्पोरेट सेवा सब ले सकल जाए। वही लेखा सेंटर से आपन सिम 4G में अपग्रेड करे खातिर, सिम तथा मोबाइल नंबर परिवर्तन करे खातिर, COG नंबर सब आ बीज प्लान सब बदले खातिर, अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग सुचारू करे खातिर, बिल तिरे खातिर, रिचार्ज कार्ड खरीद आ बैलेंस ट्रांसफर लगायत के सेवा सब प्राप्त कर सके के कंपनी जनौले बा। नया सेंटर संचालन के अवसर में विभिन्न सेवा खातिर सेंटर आयल ग्राहक सब कार्तिक 30 गते तक विभिन्न वॉल्यूम के डेटा पैक उपहार स्वरूप प्राप्त कर सके के एनसेल जनौले बा। एनसेल देश के विभिन्न क्षेत्र में 31 को सेंटर सब संचालन करते आ रहल बा। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव तोला में 200 रुपया से घटल बा। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 94,700 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध के छापा वाला सोना प्रति तोला 94,900 रुपया रहे। तेजाबी सोना प्रति तोला 94,200 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी प्रति तोला 1,220 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोना के दाम घट के 1,870 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहल जनावल गेल बा। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हांगकांग में प्रजातंत्र समर्थित 4 जने सांसद के तत्काल लागू होके किस्म से अयोग्य ठहर कैल गेल बा। चीन द्वारा हांगकांग सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा खातिर खतरनाक ठाने वाला राजनीतिज्ञ सबके अयोग्य ठहरावे के नया प्रस्ताव पारित कैला बाद हांगकांग 4 प्रजातंत्र समर्थित सांसद सबके अयोग्य
ठहर कैले बा। हांगकांग के स्वतंत्रता में प्रतिबंध लगावे वाला चीन के ई पिछला कदम के रूप में लेहल जनावल गइल बा। प्रजातंत्र समर्थक अन्य सांसद लोग द्वारा हांगकांग के ई कदम के विरोध करत राजीनामा दे सके के भी जनावल गइल बा। चीन द्वारा हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लागू करत सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करे के स्वतंत्रता के मांग करे वाला पर कार्रवाई के अभियान भी शुरू कैल जा रहल बा। ब्रिटेन के एक नर्स ऊपर 8 जने शिशु के हत्या कैल अभियोग लागल बा। ब्रिटेन के चेस्टर अस्पताल के एक नर्स के ऊपर 8 जने शिशु के हत्या कैल आ अन्य 10 शिशु के हत्या करे के कोशिश कैल आरोप भी लगावल गेल बा। 30 बरिस के लूसी लेटबी के इससे पहले भी सन 2018 आ सन 2019 में छानबीन खातिर पकड़ल गए रहे। वहां के ऊपर लगावल आरोप सब 2015 जून से लेके 2016 जून तक अस्पताल में भइल घटना सब संगे संबंधित बाटे। हेरफर्ड के लेटबी के वरिंग्ट मैजिस्ट्रेट अदालत में बीएफए के पेश कल जाए। प्रहरी द्वारा घटना में संलग्न सभी बच्चा के अभिभावक सबके पिछला घटना के बारे में पूर्ण रूप में जानकारी करावल आ उ लोग के प्रहरी अधिकारी सबसे सहयोग कर रहल भी बतावल गेल बा। आप खेलकूद समाचार। कतार विश्वकप छनौट अंतर्गत नेपाल से प्रतिस्पर्धा कर रहा फीफा विश्वकप छनौट आ एशियन कप छनौट के बाकी खेल सब सन 2021 के जून महीना भीतरे उड़ाए वाला बा। एशियाली फुटबॉल महासंघ AFC द्वारा विश्वकप आ एशियन कप छनौट के बाकी खेल जून 15 तक उड़ाए के जनावल गेल बा। AFC के प्रतियोगिता समिति के वर्चुअल बैठक द्वारा विश्वकप छनौट आ एशियन कप छनौट के बाकी खेल जून 15 तारीख भीतरे उड़ाए के निर्णय कल गेल है। छनौट अंतर्गत बाकी रहल खेल मार्च आ जून में होखे के AFC बतौले बा। कतार में 2022 में होखे वाला विश्वकप आ चीन में 2023 में एशियन कप छनौट के खातिर नेपाल अब 3 घरेलू खेल खेले के बाकी बाटे। नेपाल ऑस्ट्रेलिया, जॉर्डन आ चाइनीज ताइपे संगे खेले के बाकी बाटे। छनौट के तैयारी में रहल नेपाल मैत्रीपूर्ण खेल खातिर बांग्लादेश के ढाका में बा। बांग्लादेश संगे बिहान सुख के पहिलका मैत्रीपूर्ण खेल होके जा रहल बा त अघन 2 गते दोसरका मैत्रीपूर्ण खेल उड़ा के स्वदेश लौटे के तालिका बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के सचिवालय बैठक बिहान बैठ रहल। दोनों अध्यक्ष संघ के परामर्श में महासचिव पौडेल द्वारा बैठक आह्वान। उपत्यका मेयर फोरम द्वारा दिवाली आ छठ के बाद कड़ा निषेधाज्ञा जारी करेला CCMC के आग्रह। संक्रमण दर नियंत्रण खातिर निषेधाज्ञा जरूरी भइल कहना। पोखरा में नेपाल निगम के पेट्रोलियम भंडारण गृह निर्माण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री लेखराज भट्ट द्वारा आज शिलान्यास हो रहा। हांगकांग में प्रजातंत्र समर्थित 4 सांसद अयोग्य ठहर। स्वतंत्रता की मांग करे वाला पर कार्रवाई के अभियान शुरू। अब विश्वकप आ एशियन कप छनौट के बाकी खेल जून 15 भीतरे उड़ाए के AFC के निर्णय। बिहान नेपाल आ बांग्लादेश के पहिलका मैत्रीपूर्ण खेल हो रहा। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब अपने YouTube, ट्विटर, फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ आ देख सकतानी लोग। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार, हमनी के प्रतिबद्धता। नमस्कार।